सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक कथा मैंने सुनी थी। हजारों वर्ष पूर्व परमात्मा के मंदिरों का एक नगर सागर में डूब गया था। उस सागर में डूबे उन मंदिरों की घंटियां आज भी बजती रहती हैं। शायद पानी के थक्के उन्हें बजा देते होंगे, या यहाँ वहाँ भागती मछलियों से टकरा कर वे बजती रहती होंगी। जो भी हो, घंटियाँ आज भी बजती हैं और आज भी उनके मधुर संगीत को उस सागर के तट पर सुना जा सकता है। मैं भी उस संगीत को सुनना चाहता था, सो उस सागर की खोज में गया। बहुत वर्षों की भटकन के बाद अंततः उस सागर तट पर पहुंच ही गया। किंतु यह क्या, वहां तो सागर का तुमुल नाद गूंज रहा था। लहरों के थपेड़े चट्टानों से टकराकर उस एकांत में अनंत गुना वो प्रतिध्वनित हो रहे थे। न तो वहां कोई संगीत था, न किन्हीं मंदिरों की बजती कोई घंटियां थी। मैं तट पर कान लगाकर सुनता था, लेकिन वहां तो तट पर टूटती लहरों की ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ भी न था। फिर मैं रुका रहा। लौटने का मार्ग ही मैं भूल गया था। अब तो वह अपरिचित निर्जन सागर तट ही मेरी समाधि बनने को था। फिर धीरे धीरे सागर में डूबे मंदिरों की घंटियां सुनने का ख्याल भी मुझे भूल गया। मैं उस सागर के किनारे ही बस गया था। फिर एक रात्रि अचानक मैंने पाया कि डूबे मंदिरों की घंटियां बज रही हैं और उनका मधुर संगीत मेरे प्राणों को आंदोलित कर रहा है। मैं उस संगीत को सुनकर जाग गया और फिर तब से सो नहीं सका। अब तो भीतर कोई निरंतर ही जागा हुआ है। निंद्रा सदा को चली गई है और जीवन आलोक से भर गया है, क्योंकि जहां निंद्रा नहीं है वहां अंधकार नहीं है और मैं आनंद में हूं। मैं आनंद ही हो गया हूं अब, क्योंकि जहां परमात्मा के मंदिर का संगीत है वहां दुख कहां। क्या तुम भी उस सागर के किनारे चलना चाहते हो? क्या तुम्हें भी परमात्मा के डूबे मंदिरों का संगीत सुनना है? तो चलो, स्वयं के भीतर चलो। स्वयं का हृदय ही वह सागर है और उसकी गहराइयों में ही परमात्मा के डूबे हुए मंदिरों का नगर है। लेकिन उसके मंदिरों का संगीत सुनने में केवल वे ही समर्थ होते हैं जो कि सब भांति शांत और शून्य हों। विचार और वासना का कोलाहल जहाँ है वहाँ उसका संगीत कैसे सुनाई पड़ेगा? उसे पाने की वासना तक भी उस पाने में बाधा बन जाया करती है। आगे की चर्चा हम छोटी छोटी बौद्ध कथाओं के माध्यम से करेंगे। हमारी वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें जो शायद आपके दिल को छू जाएं और एक चिंगारी पैदा कर दें उस सागर की किनारे खड़े होकर जो मंदिर की घंटियां आपको भी सुनाई पड़े। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।